हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट के स्टूडेंट। आज वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को बिना कुछ पढ़े, ठीक है, बिना कुछ पढ़े गणित में पास होने का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं आप लोगों को। अगर मैथ में आप लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं आता है, यहाँ तक कि प्लस माइनस जोड़ घटाना भी अगर आप लोगों को नहीं आता है, फिर भी आप मैथ में पास हो जाओगे। मैं ऐसी ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ और इस ट्रिक की मदद से आप पास नहीं बल्कि अच्छा नंबर लेकर आने वाले हो। मात्र ये 3 ट्रिक को आपको जान लेना है और 3 ट्रिक को जानने के बाद आपको गणित के पेपर में उस ट्रिक को लगाना है और टीचर जो है खुश होकर पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को देगा। ठीक है, टीचर जो का इतनी बेहतरीन कॉपी आप लोगों को देखने में लगेगी कि टीचर पूरा का पूरा खुश होकर आप लोगों को नंबर देगा, कभी जिंदगी में फेल नहीं कर सकता है। इस बात की मेरी गारंटी है, 100% मेरी गारंटी है। मैं इस बात का गारंटी लेता हूँ। बस वीडियो को आप पूरा देखना और जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ट्रिक अप्लाई करके आना। ये उनके लिए वीडियो में आप लोगों को बताऊं जो गणित में बिल्कुल कमजोर है। ये नहीं कि पढ़ने वाले बच्चे भी देखें और इस ट्रिक को लगाने लगे, मतलब पढ़ने वाले बच्चे खुद मेहनत करके पढ़ें और अच्छा नंबर ले गए हैं। ये उनके लिए है कि जो कुछ उनको प्लस माइनस मतलब समझ रहे हो, अगर जोड़ घटाना भी नहीं आता है, उनके लिए बता रहा हूं कि ताकि सबका भला हो पाए और सब लोग पास हो पाए। इसलिए मैं ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं कि गणित में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। सबसे ज्यादा किसी भी विषय में फेल होने की जनसंख्या गणित में ही हो बच्चों की। इसलिए मैं इस ट्रिक को बताया हूं कि ताकि सभी लोग पास हो पाए। देखो मेरे प्यारों, जो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे आप पास हो गए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के देखो इस बार पेपर में जो आप लोगों के हैं, पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को OMR शीट मिलेगी। ठीक है, OMR शीट में आप लोगों को उसको रंगना होगा। OMR शीट नहीं देखे हो तो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ये OMR शीट है और यहाँ पे आपको देखो 1 से लेके 20 तक कॉलम बना हुआ है, 20 क्वेश्चन का है। इसमें आपको रंगना होगा। बी सही होगा तो बी रंगना होगा, सी सही होगा तो सी रंगना होगा। ठीक है, तो उसके लिए बता रहा हूं पहले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सही करोगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड की कॉपी में लिखोगे कैसे, उसको कैसे लगाओगे। बोर्ड की कॉपी भी मेरे पास है, एक पेपर भी मेरे पास है 2024 का। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2024 का वायरल पेपर है, इसको मैं सोल्यूशन करके दिखाऊंगा मुझे कि मैं किस प्रकार सारे क्वेश्चन को लगा दूंगा पूरा का पूरा। भले ही हमको नहीं आ रहा है फिर भी मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा हो पाए और आप भी एग्जाम में लगा पाओ। चलो देखो, सबसे पहले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का ट्रिक क्या है। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा और उसको आप लोगों को रखना होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको करना क्या मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन सी रंगना है। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी रंगना ही है मेरे प्यारे बच्चों। ज्यादातर 85% केस में आप लोगों का ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही होता है। मैंने पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस करके देखा हुआ है कि 85% ऑप्शन जो है ए और सी सही होता है। अगर आप ए और सी 20 क्वेश्चन करके चले जाते हो तो 100% गारंटी मेरी कि कम से कम 12-13 क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। और 12-13 क्वेश्चन सही होने का मतलब कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 12-13 नंबर ला दिए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ऑप्शन ए या ऑप्शन सी पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहां तक क्लियर हो गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का था। मैंने आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरे प्यारे बच्चे इस बात को जानकारी होनी चाहिए आपको कि वो ट्रिक जिसे देखकर नंबर देता है टीचर, कौन सा ट्रिक है जिसे टीचर देखकर नंबर देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गणित में क्या होता है कि स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट। आप स्टार्टिंग किस कदर करते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर स्टार्टिंग आपकी बेहतरीन है तो पूरे नंबर मिलेंगे। और वही मैं आपको बताना हूं कि स्टार्टिंग किस प्रकार करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और मैथ में जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैथ में स्टेप मार्किंग का नंबर मिलता है। जितना ज्यादा स्टेप में करोगे उतना ज्यादा अधिक नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए कितने स्टेप में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए और कौन सा यूज उसमें करना चाहिए कि ताकि एग्जाम में पूरा नंबर दे। ठीक है, आपको मेरे प्यारे बच्चों जैसे हुआ प्रश्नानुसार हुआ है, दिया है, चिन्ह का प्रयोग, किसी भी प्रश्न को छोड़ो मत। ठीक है, ये सारे स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं इनको। प्रश्नानुसार, दिया है, चिन्ह का प्रयोग करो। मैं खुद लाइव प्रूफ आप लोगों को पेपर सॉल्व करके दिखाता हूं, पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आपको मालूम चल जाएगा किस प्रकार आप लोगों को नंबर मिलेंगे। मैं खुद सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना चीज आपको क्लियर हो गया। चलिए अब बताइए, मेरे पास देखो ये मेरे पास 2024 का पेपर है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे समाप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको खंड ब स्टार्ट होगा। यहां से ये आपका खंड ब है और खंड ब में
प्रश्न नंबर पहला सभी खंड कीजिए और यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होगा। आप देखो, तो जब भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बारी आए, तो सबसे पहले आपको एक बोर्ड कॉपी लेनी है। ये बोर्ड की कॉपी है, ठीक है। बोर्ड की कॉपी में मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्केल की सहायता से आपको लाइनिंग खींच लेनी है। स्केल की सहायता से एक बेहतरीन सुंदर आप लोगों की लाइन यहाँ पे खींचना है। डबल लाइन खींचेगा, दिखने में अच्छा लगता है। देखिए, डबल अंडरलाइन हमने खींच लिया। खींचने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आते हैं पेपर में। पेपर में क्या है, खंड ब प्रश्न उत्तर संख्या पहला का क। तो आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है मेरे प्यारे बच्चों कि खंड ब, यहाँ पे आपको डबल इनवर्ट कामा के अंदर आपको डालना है खंड ब, ठीक है। खंड ब, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है, नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। तो खंड ब प्रश्न उत्तर संख्या पहला क। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या पहले का क था, तो आपको डालना पड़ेगा प्रश्न उत्तर संख्या पहले का क, ठीक है। इसके नीचे आप स्केल की सहायता से यहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है, ठीक है। डबल अंडरलाइन भी कर सकते हो, अच्छा लगता है दिखने में। ये हुआ, जब यहाँ पे अंडरलाइन कर लिए मेरे प्यारे बच्चों, और तब जाके यहाँ पे आपको लिखना है हल। यहाँ पे साइड में डालना है हल ब्लैक पेन से, और नीले पेन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नीला पेन लेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन बोला क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे, जो क्वेश्चन में क्या बोला है, क वाला, स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया है। सबसे पहले हम लोगों को लिखना है क्या है, कि दिया है। देखो ट्रिक क्या है, कैसे हल करेंगे। सबसे पहले दिया है, वो भी ब्लैक पेन से। तो इतना काम तो कर ही सकते हो, आप सवाल नहीं लगाना चाहते हो, लेकिन दिया है तो लिख ही सकते हो। तो लिखोगे दिया है, दिया है। दिया है लगाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको लाइन खींचनी इस तरह, ठीक है। ये टॉपर की एक पहचान होती है। अगर लाइन भी आपने मिस्टेक नहीं किया तो समझो एक टॉपर ही होगा कि जो लाइन मिस्टेक नहीं किया है। उसको एग्जामिनर को पता चल जाता है। दिया है, क्या दिया था, तो दिया था मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो ये जो 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 दिया है ना, इसको आप नोट करो, दिया है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 गुणे 5, फिर गुणे 7, और फिर प्लस में क्या दिया हुआ है, 7। इस तरह कर देना है आपको, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप देखोगे कि 3 गुणे 5 गुणे 7 है, यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ है, इधर 7 है। तो देखो यहाँ प्लस के बाद इधर संख्या अलग है गुणा में, और प्लस के बाद एक संख्या 7 है। तो आपको मालूम चलेगा कि 7 आप कॉमन ले सकते हो। इतना तो दिमाग आपको काम करना ही पड़ेगा कि 7 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो मैथ लगा रहे हो ना, तो यहाँ पे आप लोग एक लाइन छोड़ दिया करो, दूर लिखा करो। यहाँ से एक लाइन छोड़ने के बाद 7 7 कॉमन ले लो। जब 7 कॉमन लोगे तो एक कोष्टक लगा दो। 7 कॉमन ले लोगे तो बचेगा 3 गुणे 5, ठीक है। और गुणे 7 कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा, फिर बीच में प्लस, इधर 7 में 7 कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा। फिर कोष्टक को यहाँ पे आपको कर देना है बिल्कुल बंद, ठीक है। यहाँ पे बंद करना है, और यहाँ पे आपको ये वाला चिन्ह आपको लगाते जाना है इक्वेशन सॉल्व करते समय, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बस गुणा कर दो, इतना तो आपको मालूम होगा। 7 गुणा करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 5 15, 15 में गुणा करोगे तो 15। तो 15 यहाँ पे लिखो, और प्लस यहाँ पे 1 लिखो। कुछ बच्चे क्या होंगे कि वो डायरेक्ट हल कर देंगे कि 5 3 15, 15 में 1 जोड़ोगे तो 16, और यहाँ पे 16 में 7 को गुणा कर देंगे। ना, ऐसा काम नहीं करना आप लोगों को। आप स्टेप मार्क, मैंने कहा ना स्टेप मार्किंग का नंबर मिलता है, ठीक है। इसके बाद फिर एक स्टेप फिर बढ़ाओ, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 7, ठीक है। 7 गुणे कोष्टक लगाओ तो गुणे 15 1 16, ठीक है। और इसके गुणे में कुछ नहीं, तो एक गुणा में हम लोग अपने से मान सकते हैं। तो 7 गुणे 16 गुणे 1 हो गया। अब हमसे प्रश्न पूछा था कि यह एक भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या, इतनी जानकारी तो होगा आपको। भाज्य संख्या क्या होगा, कि भाज्य संख्या इसलिए होगा क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड है इसके। देखो 7 गुणे 16 गुणे 1, 2 से अधिक गुणनखंड है ना, तो लिखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए एक भाज्य संख्या है, ठीक है, अपने से। तो यहाँ पे देखो, अब नंबर सुनो, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि। देखो मेन यही होता है, चूंकि। चूंकि का चिन्ह लगाओगे, फिर लिखोगे यहां, ब्लैक पेन से लिखोगे यहां 2 से अधिक गुणनखंड है,
यहाँ दो से अधिक गुणनखंड है, यहाँ दो से अधिक गुणनखंड है, इसलिए अब देखो एक लाइन छोड़ के फिर आप ब्लू पेन से लिखोगे, यह इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, खड़ी पाई। आप देखो ये होता है टॉपर की पहचान, और टॉपर इस कदर लिखते हैं। जब इस तरह लिखोगे मेरे प्यारों, जो पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन में एक सॉल्व करके और दिखा देता हूं, ताकि और कॉन्फिडेंस आपको बढ़े कि किस प्रकार करते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न देखो, कितना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में तो कैसे करोगे। यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो इतना का मान निकलिए। अभी प्रश्न आ गया, अब आपको इस प्रश्न का हल आता नहीं है, लेकिन कैसे इसको लिखोगे कि एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। गलत ही लिखोगे, देखो मैं बताता हूँ किस तरह लिखोगे कि आपको नंबर पूरा दिया जाएगा। चलिए, तो उधर पृष्ठ हम लोगों का भर गया था, इसलिए मैं नए पृष्ठ के सिरे से इसको स्टार्ट करूंगा। और फिर वही नए पृष्ठ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडरलाइन खींचेंगे, लाइनिंग, वो भी डबल लाइन। और देखो किस प्रकार लिखेंगे कि नंबर आपको एग्जाम में देगा। गलत ही लिखेंगे, फिर भी देखो कैसे। प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ख है, तो आप पहली बात की हेडिंग आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ख। ठीक है, हेडिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए आपकी, ताकि एग्जाम को समझ में आए कि कौन संख्या आपने किया है। प्रश्न उत्तर संख्या, वो पहले का क था, अब ये पहले का ख है, तो आप यहाँ पे डालोगे पहले का ख। तब प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ख, और यहाँ पे स्केल की सहायता से लाइनिंग, डबल लाइनिंग, क्योंकि डबल लाइनिंग बहुत अच्छा दिखने में लग रहा था, जैसा हमने पहला प्रश्न को हल किया था। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो इतना का मान निकालिए। सबसे पहले आप इधर साइड कॉर्नर में लिखोगे हल। क्या लिखोगे, हल। देखो इस प्रश्न को हम लोग कैसे लगाएंगे कि एग्जाम में पूरा नंबर देगा। हल में सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, और दिया है ब्लैक पेन से आपको लिखना है। ठीक है, दिया है आपको किस पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से। फिर यहाँ पाई खींचना है। दिया है, क्या दिया था, cot थीटा बराबर 7/8, यही तो दिया था, देख लो। cot थीटा बराबर 7/8, तो यहाँ पे ब्लू पेन से आप लिखोगे cot थीटा बराबर 7/8, यहाँ पे इस तरह। देखो कितना सुंदर लग रहा है। फिर ज्ञात करना है, लिखोगे यहाँ पे ज्ञात करना है, एक लाइन छोड़ के, हमेशा एक लाइन छोड़ के लिखना है, ताकि तुम सुस्पष्ट दिखे। ज्ञात करना है, यहाँ पे अगली हेडिंग आपकी क्या रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना था मेरे प्यारे बच्चों, देख लो, इतना का वैल्यू, इतना का मान ज्ञात करना था। चलो मैं लिख देता हूँ फटाफट, क्या है, तो कोष्टक में है 1 प्लस साइन थीटा, फिर कोष्टक बंद किया हुआ है। फिर एक कोष्टक में दिया है 1 माइनस साइन थीटा, फिर कोष्टक को बंद किया हुआ है। ठीक है, और नीचे आपको लगाना मेरे प्यारे बच्चों बटा में। तो बटा हमेशा आप स्केल की सहायता से, बड़ा बटा हमेशा स्केल की सहायता से लिखते हैं, ताकि सुंदर दिखता है। बटा हमने कर दिया, बटे में दिया है आपको कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, बस उतारना है आपको। फिर कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा, यह दिया हुआ कोष्टक बंद हो गया। ये ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब जाके यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी का। जब आपको फॉर्मूला अगर मालूम चल जाए ना, तो और अच्छी बात है। जब फॉर्मूला मालूम चल जाए, तो फॉर्मूला ब्लैक पेन से कोष्टक में लिखा जाता है, चूंकि हम जानते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर जो फॉर्मूला होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोष्टक बंद। यहाँ पे फार्मूला, और यहाँ पे लिख भी सकते हो हिंदी में कि सूत्र। यहाँ पे लिख दो सूत्र, एग्जामिनर और खुश हो जाएगा कि भाई सूत्र लिखा है। अब इस सूत्र जब इसमें अप्लाई करोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा आपका एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी हमारे पास साइन थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर स्केल की सहायता से नीचे बटा लगा लेना। फिर वही फॉर्मूला इसमें भी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये वाला समीकरण वाला साइन आपको लगा देना है। ठीक है, इसके बाद जब इसको हल करोगे, फिर ये साइन लगाना, फिर लिखना ए का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान जो होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर नीचे जो है मेरे प्यारे बच्चों, ए का स्क्वायर एक और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद फिर वही आपको साइन लगाना हुआ है। इसके बाद देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कोष्टक में लिख देना है। कोष्टक में फार्मूला कहता है, फार्मूला क्या कहता है कि 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और फिर कोष्टक में लिखना है एक फार्मूला और होता है कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, यह फार्मूला होता है। इसको भी आप कोष्टक में भर दो। ठीक है, और यही फार्मूला यहाँ पर अपना लो। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। और बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे चूंकि हम लोग लिखेंगे, फिर सूत्र यहाँ पे लिखेंगे कि सूत्र कहता है कि कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ये सूत्र कहता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा का वैल्यू हमको दिया था, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो यहाँ 7/8 का हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तब नीचे भर गया, तो बगल में यहाँ पे लगा दो, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64। अभी आपका आंसर है, तो आंसर को हमेशा कोष्टक में पैक किया जाता है और तीर का निशान दे के लिखा जाता है आंसर। ठीक है, ये एक पहचान होती है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इस तरह गलत सही भी किए हो मेरे प्यारे बच्चों, पूरे नंबर आपको मिलेंगे मेरे प्यारे। एक नंबर आपका कटने वाला नहीं है, एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर आपको देगा। तो ये ट्रिक मेरे पास नहीं भी आता तो आप बनाकर स्टेप स्टेप बाय लिखते हो, अपने अलग फार्मूला उसी में जोड़ते जाओ। ठीक है, उल्टा सीधा जोड़ते जाओ, और लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, स्टेप आपका अच्छा होना चाहिए, बस इसके बाद नंबर पूरे मिलेंगे आपको, कोई फेल नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।